लगातार परेशान है कि ओटीआर क्या है, किस किस को भरना है, कौन कौन सी भर्ती है और किस किस स्टूडेंट को भरना है। क्या ओटीआर के बिना सभी फार्म हम यूपी के नहीं भर सकेंगे? तो आज की वीडियो में बहुत कम समय में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं ओटीआर की। ओटीआर की अगर बात करें तो ओटीआर का पूरा नाम होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन लाया गया है यूपी पीसीएस के द्वारा। इससे पहले ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपी SSSC में भी लाया गया था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। अब क्या किस किस भर्ती के लिए ओटीआर जरूरी है? ओटीआर का मतलब क्या है? ओटीआर का मतलब सिंपल से आप समझिए, ओटीआर एक प्रकार का फॉर्म है जिसमें आपके माता पिता, आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी फोटो, सभी चीज़ें उसमें मांगी गई हैं। कहने का मतलब है आपने जितनी भी अभी तक शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त की हैं सभी ओटीआर में भरनी थी। कुछ इस प्रकार से फॉर्म डिजाइन किया गया है। अब ओटीआर किसके लिए जरूरी है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे भर्ती आयोग हैं, जैसे यूपी SSSC है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा उच्चतर सेवा चयन आयोग है। बहुत सारे आयोग हैं। यूपी SSSC हो गया अपना, यूपी पुलिस हो गया, ये भी एक आयोग है। हाई कोर्ट का अपना एक अलग आयोग है। तो बहुत सारे आयोग हैं, जैसे यूपी PCL हो गया। तो ये 8-10 भर्ती आयोग हैं। क्या इन सभी के लिए ओटीआर व्यवस्था जरूरी है? तो ओटीआर व्यवस्था केवल यूपी PCS जो यूपी PSC संस्था है उसमें जो आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे उसी के लिए जरूरी है। यूपी PCS किस किस के लिए आवेदन लिया जाता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यूपी PSC संस्था है, वो यूपी PCS का फॉर्म भरवाती है। इसके बाद ARO का फॉर्म भराती है। इसके बाद कृषि से एक भर्ती आती है ऑफिसर रैंक की, उसका फॉर्म भराती, उसका फॉर्म भी हम उसी के द्वारा भरते हैं। LT ग्रेड का फॉर्म भी हम उसी के द्वारा भरते हैं। GIC का भी हम फॉर्म उसी के द्वारा भरते हैं। BEO खंड शिक्षा अधिकारी का फॉर्म भी हम उसी के द्वारा भरते हैं। डाइट प्रवक्ता का फॉर्म भी हम उसी के द्वारा भरते हैं। और भी बहुत सारी भर्ती हैं। कहने का मतलब है जो भर्ती यूपी PCS आयोग से आती है उन सभी के लिए ओटीआर जरूरी है। ओटीआर करने की लास्ट डेट क्या है? तो ओटीआर करने की कोई भी लास्ट डेट नहीं है। अब मानिए BEO खंड शिक्षा अधिकारी का, जो अब मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। खंड शिक्षा अधिकारी का जो आवेदन फॉर्म है वो मान लीजिए 15 अप्रैल से शुरू होगा। अब 15 अप्रैल से जब शुरू होगा तो जब खंड शिक्षा अधिकारी का फॉर्म आएगा तो वहां पर जैसे ही आप फॉर्म ओपन करेंगे वहां पर लिखा आएगा कि आप अपना ओटीआर नंबर डालिए। वो 6-7 अंकों का ओटीआर नंबर होता है, वो आपको डालना होगा। जब आपने ओटीआर भरा ही नहीं होगा तो खंड शिक्षा अधिकारी में जो ओटीआर नंबर आएगा वो आप वहां पर डाल नहीं पाएंगे और उसके बिना फॉर्म आगे खुलेगा नहीं। तो सबसे पहले आप ओटीआर भर दीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। कहने का मतलब है इसकी कोई लास्ट डेट नहीं, कि कोई भी लास्ट डेट नहीं है कि आपको फला तारीख को ही फार्म भरना है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। मान लीजिए कोई BO की तैयारी कर रहा है तो BO का फार्म आया तो उसने कहा कि आप ओटीआर नंबर जारी करिए, तो आप ओटीआर भर के रखा होगा आपका, तो ओटीआर नंबर मिला होगा वो उसमें डाल देंगे। आप क्लिक करेंगे, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी और 10-12 मिनट बाद आपका फार्म भर जाएगा। ये थी पूरी ओटीआर की सिस्टम। अब बात करते हैं, देखिए TGT कुछ भर्ती लिखी है जिसमें स्टूडेंट प्रतिभाग करते हैं। क्या TGT के लिए ओटीआर जरूरी है? नहीं जरूरी है। PGT के ओटीआर जरूरी है? नहीं जरूरी है। LT के लिए जरूरी है, GIC के लिए जरूरी है, BO के लिए जरूरी है, डाइट प्रवक्ता के लिए जरूरी है, PCS के लिए जरूरी है। यूपी पुलिस SI सब इंस्पेक्टर SI और कांस्टेबल के लिए जरूरी नहीं है। लेखपाल के लिए जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है। AGTA यूपी SSSC से आती है, इसके लिए जरूरी नहीं है। यूपी पुलिस के लिए जरूरी नहीं है। फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर के लिए जरूरी है, लेकिन फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए जरूरी नहीं है। सुपर टेट के लिए जरूरी नहीं है। वीडियो के लिए जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है मैंने आपको समझा दी पूरी व्यवस्था, क्या क्या चीजें हैं, किस किस के लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी आपसे कहता हूं जब भी आपके पास फ्री हो तो अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर दें। कोई दिक्कत नहीं आती है मोबाइल से। मैं लगभग पिछले 3-4 सालों से अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर रहा हूं। 100 रुपए आप कैफे वाले को देते हैं, इससे अच्छा एक बार में फॉर्म भरना खुद सीखिए। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। कुछ मत करिए, फॉर्म भरने में कुछ नहीं होता। आप इतना पढ़े लिखे हैं, B.Ed BTC पास हैं, PG हैं, तो उसमें तो बेसिक डिटेल मांगी जाती है। माता का नाम, पिता का नाम, चाचा का नाम तो कभी मांगा नहीं गया। तो शैक्षिक योग्यता कितने नंबर थे, कितने में से आए, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कौन सी डिवीजन आई, बस फोटो अपलोड और सिग्नेचर ही तो अपलोड होते हैं। ये दोनों चीजें अपलोड करके अपनी जीमेल पर पढ़वा लीजिए और जैसे ही फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आए उसे पेस्ट कर दीजिए। लेकिन काम की चीजें दरअसल आप सीखेंगे नहीं। आपको सीखना है इंस्टाग्राम रील कैसे बनाते हैं, स्नैपचैट कैसे करते हैं। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।